Hello dear students, hello dear friends. Welcome to Jyoti Educare Education with Care. Today I am going to explain the science subject of standard 3 and chapter name is Our Creepy Crawly Friends. Creepy means डरावना जिससे हम डर जाते हैं बहुत जल्दी. क्रॉली मीन्स जो क्रॉल करता है, रेंगता है और वो हमारा दोस्त है. ठीक है, तो कैसे वो हमारा दोस्त है ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ. आवर क्रीपी क्रॉली फ्रेंड्स. आवर अर्थ इज फुल ऑफ क्रीपी क्रॉली क्रिएचर्स. है ना, क्रिएचर मतलब जो भी चीज़ें हैं इस धरती पे, जो भी भगवान ने बनाया, नेचर ने जो दिया है वो क्रिएचर्स हैं, मीन्स लिविंग बीइंग हैं और वो चीज़ें हैं. तो वो क्या है, क्रीपी क्रॉली है, थोड़ी डरावनी है और वो ज़मीन पे रेंग रेंग के चलती है. दिस इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्पाइडर्स, स्नेल्स, लिजर्ड्स एंड मेनी मोर. तो ये क्या, इसमें क्या क्या आते हैं क्रीपी क्रॉली क्रिएचर्स में? इंसेक्ट, ओके, एक मिनट में हाईलाइटर सेलेक्ट कर लूँ. इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्पाइडर, स्नेल, लिजर्ड एंड मेनी मोर, और बहुत सारे आते हैं. These tiny creatures are found everywhere on land, trees, in water and under the ground. मीन्स कि ये जो भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं जिसकी, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? धरती पे, ज़मीन पे, पेड़ों पे, पानी में और अंडर द ग्राउंड मीन्स कि धरती के अंदर. Insects are very small creatures that are commonly found around us in garden. हम लोग जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े देखते हैं तो गार्डन में है, वहाँ मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नमी है, तो वहाँ पे आपको मिलता है. नमी मीन मॉइस्चर. ठीक है, तो हमारे गार्डन में इनसाइड हाउस, घरों में भी मिलता है, किचन में स्पेशली क्योंकि सिंक वहाँ होता है, पानी होती है, मॉइस्चर होता है, इसलिए पेड़ों पे भी मिलता है और मिट्टी में भी मिलता है. एंड ऑल्सो इन अराउंड वाटर बॉडीज. तो मैं क्या बता रही थी कि हम देख रहे हैं कि जहाँ भी मिल रहा है वहाँ थोड़ा मॉइस्चर है ना, और इसीलिए बारिश के दिनों में ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो बढ़ जाता है. एन इंसेक्ट हैज 6 लेग्स. इंसेक्ट के पास 6 लेग होते हैं, इधर 3 इधर 3. ठीक है. इट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, thorax and abdomen. It does not have a backbone but its body has a hard covering. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बैकबोन नहीं है बट बॉडी को है हार्ड कवर, एक कवर किया गया है. अंदर की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, बाहर की थोड़ी हार्ड कवरिंग होती है. इट हैज़ अ पेयर ऑफ एंटीना. ये हम देख रहे हैं ना, ये एंटीना है इसका. दैट हेल्प इज टू फील एंड सेंस. ये चीज़ों को फील करने में और सेंस करने में मदद करता है. जैसे हमारे पास वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, तो इनके पास 2 एंटीनाज, पेयर ऑफ एंटीनाज होते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, कॉकरोचेस, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो हैव विंग्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. उनको वो उड़ने में मदद करते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, क्रिकेट, लोकस्टस एंड स्टिक इंसेक्ट जंप अराउंड. कुछ होते हैं जो जंप करते हैं, कुछ होते हैं उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ जंप करते हैं. ये जैसे यहाँ पे है ये ग्रास हॉपर, तो वो क्या है, अचानक लगता है यहाँ से यहाँ पहुँच गया उड़ के. ठीक है, एक फ्लाई करने का मतलब है कि हम देखते हैं वो यहाँ से वहाँ उड़ के जा रहा है, उसका पाथवे हमें दिखता है. बट ये जो जंप वाले होते हैं वो अचानक जंप करते हैं तो हम और डर जाते हैं. अक्सर होता है, बच्चे भी डर जाते हैं, औरतें डर जाती हैं, ऐसा होता है.
Butterflies and moths look similar, but they are different in many ways. Read about their differences below. यहाँ बटरफ्लाई है, यहाँ मॉथ है। बटरफ्लाई क्या है, पंख अपने बंद कर लेती है जब कहीं वो बैठ जाती है, बट मॉथ क्या है, उसका ओपन रहता है। ये जो है विंग्स उसके ओपन ही रहते हैं, वो थोड़ा इनएक्टिव होता है। बटरफ्लाई क्या होती है, बहुत एक्टिव होती है, ये थोड़ा इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, बटरफ्लाइज हैव कलरफुल विंग्स and moth do not have colorful wing. Butterflies fly during the day. Moth usually fly at dusk, means शाम को जो होता है ना, शाम का समय, गोधूली बेला जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ डस्क उसको बोल रहे हैं। और एट नाइट मतलब शाम से लेके रात तक वो दिखते हैं ज़्यादा। ओपन एंड क्लोज देयर विंग्स, ये क्या करते हैं बटरफ्लाइज, अपने विंग को ओपन क्लोज करते हैं। मॉथ क्या करते हैं, ये ओपन ही रखते हैं। और मैंने एक बात पहले ही बता दिया, बटरफ्लाइज एक्टिव ज़्यादा होती है इनसे, मॉथ से। अच्छा, बटरफ्लाइज के जैसे पंख को हम टच करते हैं, हमारे ऊपर बैठती है, कहीं भी हाथ पे पैर पे कैसे भी बैठ जाती है, तो आप उसको अगर कभी ऐसा मौका मिले कि बिना उसको हार्म पहुंचाए छूने का मौका मिले, तो आप छू के देख सकते हैं, वो कलर नहीं छोड़ता है। बट मॉथ को आप जहाँ छुइएगा लगेगा ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये तो मतलब विंग्स भी उसके बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो टूटने मतलब जहाँ आप पकड़ लीजिएगा वो पोर्शन डैमेज हो जाता है। तो मॉथ बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। वर्म्स एंड स्नेल्स, वर्म ये यहाँ पे अर्थवर्म है, और भी वर्म होते हैं, जो भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो वर्म की कैटेगरी में आते हैं। और ये स्नेल, वर्म्स आर वेरी स्मॉल क्रिएचर दैट हैव वेरी सॉफ्ट बॉडीज, बहुत सॉफ्ट होती है उनकी बॉडी। दे डू नॉट हैव एनी बोन्स, इनमें बोन नहीं होता है। देयर बॉडीज आर लाइक लॉन्ग ट्यूब, एक लंबे ट्यूब की तरह होते हैं। Earthworm are a type of worm that we can easily find around us. Some of them have long bodies divided into many parts called segments. ठीक है, तो कुछ जो वर्म होते हैं, ये तो अर्थवर्म हो गया, ये एक वेराइटी का वर्म है। और भी कुछ वर्म्स होते हैं जिन जैसे कि हम लोग एक बोलते हैं राम जी का घोड़ा ऐसे चलता है, उसके बॉर्डर पे येलो कलर दिखेगा, बाकी वो डार्क ब्राउन होता है। तो वो जब चलता है तो देखिएगा उसके पैर होते हैं लेग के, और बहुत सारे पैर होते हैं उसके। दे हैव अ पेयर ऑफ लेग्स इन ईच सेगमेंट, बहुत छोटे छोटे उसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं, और हर सेगमेंट में एक पेयर पैर का होता है, लेग का होता है। विच हेल्प देम टू क्रॉल, उसकी हेल्प से वो क्रॉल करते हैं, उस टाइप के इंसेक्ट। ये लोग ऐसे ही क्रॉल कर लेते हैं। जस्ट लाइक अर्थवर्म्स, स्नेल्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी बोन्स, तो स्नेल के पास भी बोन नहीं होता है। सम स्नेल्स हैव हार्ड राउंड सेल ऑन देयर बॉडीज, देखिएगा आप स्नेल पे ये एक शंख की तरह होता है, वो शेल होता है जो बहुत हार्ड होता है और इनको प्रोटेक्ट करता है। अब क्या है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या है, रेप्टाइल में भी अलग अलग वैरायटी है, वो भी क्रिपी क्रॉली है, क्रॉली भी है, क्रिपी भी है। लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड एंड कैमेलियन बिलोंग टू अ सेपरेट फैमिली ऑफ एनिमल कॉल्ड रेप्टाइल्स। तो लिजार्ड तो हमारे घरों में जो दिखती है, गार्डन लिजार्ड एंड कैमेलियन, गार्डन लिजार्ड होते हैं वो बड़े होते हैं बेटा, उसको हम लोग गिरगिट भी बोलते हैं, बहुत बड़े अलग तरीके। एंड कैमेलियन बिलोंग टू a separate family of animals called reptile, ये कैमेलियन होता है, ये तो बिल्कुल रंग बदलता है, ऐसे गिरगिट उसको बोलते हैं, कैमेलियन को बोलते हैं। बट लिजार्ड से थोड़ी और डरावनी अलग टाइप की होती है गार्डन लिजार्ड।
तो ये क्या है, एक अलग टाइप के रेप्टाइल्स हैं। A chameleon changes its color according to its surroundings so that it does not get spotted easily by its enemies। तो अपने दुश्मनों से वो तुरंत पकड़ में नहीं आए, मीन्स कि वो जिस बैकग्राउंड उसका जो रहेगा उस तरह का कलर वो अपने आप में सेट कर लेती है। It does not get spotted easily by its enemy. This is known as camouflage। camouflage से मैं और एक बात बताऊं बेटा आप लोगों को, कि हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनके आप यूनिफॉर्म देखिएगा, आर्मी की यूनिफॉर्म और भी बाकी जगह पे, तो ये जो कैमोफ्लेज कलर होता है, कैमो होता है, वो उनमें भी होता है। उनकी हैट होती है, उस पर घास फूस लगे होते हैं, और ये जो यूनिफॉर्म होता है वो भी कैमोफ्लेज, मीन्स कि झाड़ियों में, पत्तियों में, ग्रीनरी में वो हाईलाइट नहीं हो, पता ना चले, उसमें वो मिक्स हो जाए ऐसा। तो इसीलिए कैमोफ्लेज हमारी आर्मी भी इसको कैमो कलर को यूज करती है। मेनी रेप्टाइल्स सच एज लिजार्ड ईच इंसेक्ट लाइक ईट इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज। अब आप घर में देखिएगा कभी कि हमारे बल्ब के आसपास कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वहाँ धीरे धीरे चल के छिपकली टांगी जाती है और वो उसको अपने लंबे से जीभ से फटाक से खींच लेती है ना। तो उस तरीके से क्या होता है कि वो कई बार मरे हुए, कई बार जिंदे, एकदम तेजी से जाके झटके से उसका शिकार करती है। तो वो एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, कीड़े मकोड़े को रहने नहीं देती है। कॉकरोचेस, मॉथ्स, बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज। कॉकरोच होते हैं, मॉथ होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, हाउस फ्लाई होते हैं, ये सब जो है इनको भी वो छिपकली खा सकती है। दे हैव ए स्टिकी टंग दैट हेल्प देम टू कैच द इंसेक्ट। एक तो स्टिकी होता है एंड वेरी लॉन्ग ऑल्सो, तो लंबे जीभ से वो उसको कैच कर लेती है, स्टिकी है ही ऑलरेडी, तो ये बहुत अच्छे से काम हो जाता है। अब आगे बारी स्पाइडर्स की। ए स्पाइडर इज नाइदर एन इंसेक्ट नॉर अ वर्म। इट इज नॉट इवन ए रेप्टाइल। न ये रेप्टाइल है, न वर्म है, न इंसेक्ट है। इट हैज 8 legs and its body is divided into 2 parts। आप यहाँ देखिए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ठीक है, और 8 legs होते हैं इनके, 1 2 3 4, इधर 1 2 3 एंड 4, तो ऐसे 4 इधर 4 इधर ऐसा होता है। तो there are many types of spider. We find spiders almost everywhere in the corners of a room, on plants and trees, and even in the dark areas of cupboard। हमारे यहाँ जैसे कि जो कॉर्नर हम 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसको हम नहीं छेड़ते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे मकड़ी का जाला लग जाता है। या आप घर में वेब क्लीनिंग किया आपने, मीन्स की जाले साफ किए, और आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही या 1 वीक में वहाँ जाले फिर से आ जाते हैं, तो मकड़ी वहाँ फिर से। और क्या है, ये कैसा होता है, ये एक गम की तरह होता है, स्टिकी मटेरियल होता है, जिससे एक थ्रेड निकलता है और उस थ्रेड से ये पूरा वेब बना लेती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, वर्म्स, स्नेल्स, स्पाइडर्स एंड रेप्टाइल्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। तो ये सारे क्या है, हर जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन गार्डन्स, इन हाउस प्लांट्स एंड सॉइल। Butterflies can be seen near flowers. Many insects hide themselves in the cracks and corner of the house. Some insects such as cockroaches usually come out at night। कई बार होता है हम रात को पानी पीने गए किचन में, तो स्लैब पे दिख गया, जमीन में दिख गया कॉकरोच चल रहा है, फिर हम आके रोते हैं, नहीं मम्मा अब मुझे नहीं जाना है, अब मुझे वो पानी नहीं पीना, तुम दो, ये करो वो करो।
तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वो क्या होते हैं, क्रैक्स में छुप जाते हैं, किसी भी गैप में छुप जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और रात को निकलते हैं तो और हम डर जाते हैं अगर आमना सामना हो गया उससे। क्रीपी क्रॉलीज आर यूजफुल टू अस। तो ये क्रीपी क्रॉली क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल भी है। हनी बीज गिव अस हनी, सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क विच इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। सिल्क वॉर्म से क्या बनता है, सिल्क बनता है, सिल्क की कपड़े, सिल्क की साड़ी, कुर्ते और लहंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सिल्क की। अर्थवॉर्म हेल्प टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल बाय टर्निंग एंड लूजनिंग इट। अर्थवॉर्म क्या है, वो मिट्टी को ऐसे लूज करता रहता है और वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ ऐसा आता जाता रहता है। इससे क्या मिट्टी पलट भी जाती है और वो थोड़ी लूज भी हो जाती है, जिससे सीड को ग्रोथ करने में इजी होता है। लूज कर देने से क्या होता है, मिट्टी लूज होती है तो ऑक्सीजन अंदर तक जाता है ना, तो मिट्टी हमें लूज करना ही पड़ता है। अब नेक्स्ट क्या है, लिजर्ड्स इट मॉस्किटो एंड फ्लाइज विल विथ हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग द डिजीज कॉज्ड बाय देम। अगर लिजार्ड, मक्खी, मच्छर, कुछ भी, कोई भी कीड़े को खा रही है तो उससे जो होने वाला इन्फेक्शन है, जो भी डिजीज है, वो बाय डिफॉल्ट कम होगा, अपने आप वो कम हो जाएगा। क्रीपी क्रॉली कैन ऑल्सो हार्म अस। अब बेनिफिट तो हमने देख लिया, अब ये हमें हार्म भी करती है, कैसे? Sometimes, however, some creepy crawlies can also harm us. Bees and wasps have a sharp body part called a sting. इनके पास क्या होता है, स्टिंग होता है, मतलब जो एंटीना के अलावे एक होता है, वो उसको इंजेक्ट करता है हमारे स्किन में, विच दे यूज टू अटैक इफ दे सेंस डेंजर। देयर स्टिंग कैन बी वेरी पेनफुल। अब जैसे हम बात करते हैं बिच्छू की, ओके, स्कॉर्पियन होता है और बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्या है, या सांप है या कुछ भी, तो ये सब क्या है, ये अचानक आपको डंक मारते हैं। स्टिंग मतलब डंक मारना, और जो भी जहरीली चीज़ें हैं वो इनको देते हैं, तो उससे क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें डिजीज हो जाती है। फ्लाइज स्प्रेड डिजीज सच एज डायरिया, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग एंड सो मेनी। दे सिट ऑन गार्बेज डंप एंड डर्ट, germs get stuck on their legs. When these flies sit on our food, the germs settle on the food. अब क्या होता है कि जो भी जर्म्स होते हैं इसमें चिपके हुए, वो आके हमारे खाए में लग जाते हैं और वो उसके थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। अच्छा, मॉस्किटोज कॉज डिजीजेस बाय बाइटिंग पीपल। सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय द मॉस्किटो आर मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया, and these all are very dangerous disease, okay? And mosquitoes breeding in a stagnant water means कि जमा के पानी जहाँ जमा है, पड़ा है किसी बर्तन में, और वहाँ मच्छर आ जाते हैं, स्पेशली बारिश के मौसम में। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें कहीं भी ऐसा पानी जमा होने नहीं देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मुझे इतना बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट डियर स्टूडेंट्स एंड come to the class. If you like this lecture or it is useful, helpful for you, then please do subscribe this channel Jyoti Educare, and also press the red bell button, and do comment, do share,
if it is helpful for you. Thank you dear friends. If I have done any mistake, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. तो कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू. पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और मेरा इरादा है आप सबको आगे ले जाने का. अगर गलती से, भूल से मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. बट मेरा इंटेंशन यही होता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें, उनका सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, और वो कभी भी उम्र के किसी पड़ाव में उनमें कॉन्फिडेंस भरपूर हो. क्योंकि जब नॉलेज नहीं होता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. इसीलिए आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप हर चीज़ को एक्सप्रेस कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे. थैंक यू डियर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.